हाँ भी बच्चों, कैसे हो? तो आज हम 9th क्लास का लेसन 1 करते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंदर हमने पढ़ना है यहाँ पर कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो कैसे बने होते हैं और उनके जिन वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, उन पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, वो सब बातें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि मैटर क्या होता है। यहाँ पर लिखा ना कि मैटर होता क्या है। तो मैटर क्या होता है कि मैटर हम उस सब्सटेंस को बोलेंगे, भले बिल्कुल जनरल सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं इसको, कि मैटर हम केवल उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो अपना स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, जिसका अपना खुद का मास हो और वॉल्यूम हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। लाइक जैसे कि आपके पास एक पेन है, ठीक है, तो आपने पेन को कहीं पर भी रख दिया तो उसने क्या किया? अपने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, साथ में उसका अपना खुद का क्या होगा, कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो मैंने क्या बोल दी, जो आपके पास पेन जो है ना वो क्या है? कि मैटर है। लाइक ऐसे ही आपके सामने आपने एक फ़ोन रख रखा है, आपका जो फ़ोन है उसने भी अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। जहाँ पर फ़ोन रखा है ठीक उसी स्थान को आप किसी दूसरी चीज़ के साथ ऑक्यूपाई नहीं करवा सकते। वही चीज़ उसी जगह के ऊपर नहीं रख सकते आप कोई दूसरी चीज़। तो इसलिए उस मोबाइल फ़ोन ने अपना स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, स्थान घेर लिया, अपना खुद का मास है। ठीक है, तो मैंने मोबाइल फ़ोन को भी क्या बोल दिया कि वो भी क्या हमारे पास एक मैटर ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो इसमें नीचे आता है कि फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें बोलता है कि मैटर इज़ मेड ऑफ पार्टिकल। अब देखो आपके पास कोई भी बड़ी चीज़ है, ठीक है, लाइक आपके पास एक चौक का टुकड़ा है, तो उस चौक के टुकड़े को आप देखोगे तो आपको तब तक तो पूरा बड़ा दिखाई देता है, बट हम उसको तोड़ देंगे, छोटा सा टुकड़े में टूट जाएगा वो। उन टुकड़े को जब बार बार हम तोड़ते जाएंगे, और कब तक तोड़ेंगे? जब तक आप उसको फर्दर इतना छोटा ना तोड़ सको कि आप उसको फर्दर फिर से तोड़ दें। ठीक है, इतना छोटे टुकड़े में तोड़ना कि आप उसको दोबारा से तोड़ ना पाओ। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो छोटा जो आपको मिले उसका क्या बन गया? उसका पार्टिकल है। लाइक जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक्टिविटी दिखा रखी है, एक्टिविटी 1.1। इस एक्टिविटी के अंदर क्या है कि हमने क्या किया, एक बीकर के अंदर पानी ले लिया इसमें, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो डायग्राम दिखा रखा है, इस डायग्राम में वाटर ले लिया और इस वाटर के अंदर हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया। 1 चम्मच नमक डालने के बाद तो देखो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर मान लो कि मैं इसमें 2 चम्मच 3 चम्मच नमक के डालता हूँ, और तो पानी का जो लेवल जो है इस बीकर के अंदर वो ऊपर होएगा या नीचे होगा या फिर सेम रहेगा? ठीक है, तो 3 चम्मच हमने नमक की इसके अंदर डिज़ोल्व कर ली। डिज़ोल्व करने के बाद हमने देखा कि बीकर के अंदर जो पानी का जो लेवल था ना वो उतना ही रहता है, ना पानी कम होता है ना पानी का लेवल ज़्यादा होता है। जितना लेवल पहले था उतना ही लेवल बाद में रहता है डिज़ोल्व होने के बाद भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नमक जो था ना, अपने बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर टूट गया, और पानी के पार्टिकल के बीच में जो छोटा छोटा जो स्पेस खाली था, उस खाली स्पेस के अंदर ये जो नमक था, नमक के पार्टिकल वो उसके अंदर घुस जाते हैं, जिसके कारण पानी के वॉल्यूम के ऊपर किसी तरह का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो दैट मीन्स कि क्या होगा कि जितने भी सब्सटेंस आपके पास, जितने मैटर आपके पास होता है, वो सब मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, और वो पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, अब देखो आगे आता है टॉपिक 1.1.2। इसके अंदर कहता है कि पार्टिकल कितना छोटा होता है। तो पार्टिकल कितना छोटा होता है, जनरल से अगर हम बात करते हैं तो पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, जिसको एटम भी बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इसको हम अपनी नंगी आँख के साथ कभी भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.2 इसी चीज़ को क्लैरिफाई करती है कि एटम कितना छोटा होता है। अब देखो एक्टिविटी 1.2 क्या कहता है ये, कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, केवल 2 से 3 क्रिस्टल, और उसको 100 ml वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है। आप देखेंगे कि उस 100 ml वाटर के अंदर, जैसे पहला बीकर हो गया 100 ml पानी, सेकंड बीकर के अंदर मैंने क्या किया, 100 ml पानी के अंदर 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए। अब इसमें से आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इस 100 ml के अंदर से आपने 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन आपने बाहर निकालना है यहाँ से। ठीक है, बाहर निकाल के आपने दूसरे बीकर में डालना है 10 ml ये कलर पानी, और 90 ml आपने क्लियर वाटर इसके अंदर डालना है। कलर पहले के कंपेरेटिवली थोड़ा सा
फेड हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, बार बार इसको रिपीट करते जाएंगे। आखिर में आप क्या देखोगे कि जो वाटर जो था ना कलर्ड, वो कलर्ड वाटर बिल्कुल ही लाइट कलर का हो जाता है, परंतु अब भी हम उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल को नहीं देख पाते। तो दैट मीन्स कि क्या हुआ कि जो पोटेशियम परमैंगनेट जो है ना, उसको हमने इतने छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर लिया कि हम उसको अब हम उसको देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, सेम एक्टिविटी को आप 2 ml डिटोल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, डिटोल जो लिक्विड होता है आपके पास, उस लिक्विड के साथ भी कर सकते हैं। और शायद आप डिटोल से आपको याद भी होगा कि हमने डेली अभी कोरोना वायरस का जो प्रकोप हमारे विश्व के अंदर है, तो हमें हर वो चीज़ जो हम बाहर से लेके आते हैं उसको भी हमने डिटोल वाटर के साथ वॉश करना चाहिए और अपने हैंड को बार बार वॉश करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहता है ये कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, देखो मैटर पढ़ लिया। मैटर क्या होता है कि वो कोई भी सब्सटेंस जो अपना स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, जो अपना खुद का मास हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक दैट ऑफ, मैं आपको बोलता हूँ कि हेट, जिसको हम घृणा बोलते हैं। ठीक है, कि हेट एक मैटर है या फिर नॉन मैटर है। तो हेट जो होगी ना, जो आपकी घृणा है, वो ना तो आप उसको फील कर सकते हैं, ना ही उसका खुद का कोई वजन होता है, ना वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया उसका कि वो कोई मैटर ही नहीं होगा। ठीक है, और फिजिकल नेचर के अंदर पढ़ा हमने। उसके बाद फिजिकल नेचर में क्या पढ़ा, जितना भी मैटर आपके पास होता है वो सारा का सारा मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना होता है। देन उसके बाद इसके अंदर हमने पढ़ लिया कि मैटर कितना बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। कितना छोटा होता है कि इसको हम नंगी आँख के साथ नहीं देख सकते। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर हमने करना अभी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होगा, अब पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे। सबसे पहला केस का कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो स्पेस कैसे होता है, देखो लाइक हमने क्या करना है, आपने एक थाली लेनी है, थाली के अंदर आपने कांच की गोलियां डाल देनी है। ठीक है, उसको बिल्कुल उसके अंदर कांच की गोलियां डाल दोगे। आप जो उस थाली को कांच की गोलियों के साथ भर दोगे ना, तो आप देखोगे कि इन गोलियों के बीच में स्पेस खाली अभी आप देख सकते हो। और आप उस स्पेस के अंदर एक रेत की मुट्ठी अगर आप उसके अंदर डालते हो तो सारा का सारा रेत जो होता है ना गोलियों के बीच में फंस जाता है, क्योंकि उसके बीच में स्पेस क्या है, खाली है। तो इसी तरह से कहता है ये कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जितने भी पार्टिकल जो होते हैं ना मैटर के अंदर, वो सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ लगे तो होते हैं, परंतु उनके अंदर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस खाली होता है, वो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर होते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी एक्टिविटी की थी, पानी में नमक डाला था, तो नमक के जो पार्टिकल थे वो पानी के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस खाली था ना, उसके बीच में चले जाते हैं वो, जिसके कारण पानी का लेवल ऊपर बढ़ता ही नहीं है। उसका पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं ना किसी मैटर के, वो लगातार मूव करते रहते हैं, लगातार मूव करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल एक्टिविटी बताता हूँ। आप एक पानी का बीकर लो, उसके अंदर आपने 2 ड्रॉप ब्लू इंक की डालनी है। जैसे आप 2 ड्रॉप ब्लू इंक की डालोगे, आपने हिलाना नहीं उसको, बिल्कुल अनडिस्टर्ब रख दोगे। उसके अंदर आपने 2 ड्रॉप क्या डाली, ब्लू इंक की डाल दी। हम क्या देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद वो जो ब्लू इंक जो थी वो पूरे गिलास के अंदर फैल जाती है। आपने तो नहीं लाया, वो अपने आप हो जाता है। तो मतलब क्या हो कि ब्लू इंक के जो छोटे छोटे पार्टिकल जो थे वो लगातार मूव करते रहे और पूरे पानी के अंदर वो फैल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या बोले इसने कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो लगातार क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। उसके बाद एक और कि जब भी हम किसी हलवाई की दुकान के आगे से निकलते हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ पर जितने भी स्वीट्स होती हैं उनकी स्मेल बाहर तक आती है। लाइक उन्होंने अंदर समोसे बनाए, ठीक है, तो समोसे की स्मेल हमें बाहर तक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समोसे गर्मा गर्म होते हैं, उनमें से वेपर निकलती हैं। वेपर लगातार मूव करते करते वो हवा के अंदर दूर तक फैल जाती हैं, और फैलने के बाद हमें क्या, उसकी स्मेल दूर तक आ जाती है। इसीलिए क्या बोला कि जो पार्टिकल जो है ना मैटर के, वो क्या करते हैं, बार बार कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक हमने कर लिया। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हम कल करेंगे। तब तक आप इतना पढ़ लो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, और वे एक दूसरे बीच में स्पेस भी रखते हैं और लगातार कंटिन्यूसली
मोह भी करते रहते हैं। ठीक है, बाकी फिर करते हैं। ओके।